Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Mohammad Bilal, Head of Commerce Department, Apex Group of Colleges, Deska Campus. Dear students, आज हम लोग मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर जो है वो अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और ये हमारा टॉपिक जो है इसका ताल्लुक है इंडेक्स नंबर के साथ। और ये आपका चैप्टर नंबर 3 जो वैल्यू ऑफ मनी है, जिसका लास्ट आपने टॉपिक पढ़ा था जिसमें थ्योरी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के रिलेटेड था, तो उसी चैप्टर में चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये आपका इंडेक्स नंबर का जो है वो टॉपिक है। तो इंडेक्स नंबर का जो टॉपिक है ये आपने बिजनेस स्टैट मैथ के अंदर भी पढ़ा होगा। वहाँ पे आपने इसका न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव में डिस्कशन की होगी, न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव में इसको आपने सॉल्व किया होगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो इसका थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं कि इंडेक्स नंबर जो है उसका क्या पर्पस होता है और इंडेक्स नंबर जो है वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट होता है और इंडेक्स नंबर जो है उसके क्या जो है वो कह लें कि लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडेक्स नंबर जो है इसका इंट्रोडक्शन। इकोनॉमिक जो वेरिएबल्स हैं जैसा कि प्राइस है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कॉस्ट या हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, वो वक्त के साथ उनके अंदर तब्दीली आती है। और जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो फ्रीक्वेंटली जो है इस बात में उनका इंटरेस्ट होता है कि वो मेजर करें और कंपैरिजंस करें, ये जो कीमतों में चेंजेस आ रहे हैं, प्रोडक्शन में चेंजेस आ रहे हैं, कॉस्ट में चेंजेस आ रहे हैं। फॉर दिस पर्पस ठीक है जी, वो क्या करते हैं, द मेक यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक ऑफ इंडेक्स नंबर। तो वो स्टैट्स जो आपका सब्जेक्ट है उसकी टेक्निक है इंडेक्स नंबर, उसको वो यूज़ करते हैं। अब यहाँ से हमें एक बात समझ आ रही है कि मुल्क के अंदर जो हमारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं जिसमें प्राइस है, प्रोडक्शन है, कॉस्ट है, एक्सपोर्ट्स वगैरह हैं, इनके अंदर जो तब्दीली है इस तब्दीली को मेजर करने के लिए और उसका कंपैरिजन करने के लिए जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं वो जो टेक्निक यूज़ करते हैं उसको हम जो है वो इंडेक्स नंबर कॉल करते हैं। अब इसकी डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस के अंदर हम देखते हैं, पहले डेफिनेशन है कि जी एन इंडेक्स नंबर इज़ अ डिवाइस विच शोज बाय इट्स वेरिएशन द चेंजेस इन अ मैग्नीट्यूड which is not capable of accurate measurement in it or of direct valuation। तो इंडेक्स नंबर एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा तरीकाकार है विच शोज बाय इट्स वेरिएशन, जो कि हमें वेरिएशंस को शो करता है टू दी चेंजेस इन अ मैग्नीट्यूड के एक चीज़ जो है उसमें कितने हिसाब से चेंजेस आ रहे हैं, विच इज़ नॉट कैपेबल ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट इन इट आर ऑफ डायरेक्ट वैल्यूएशन। अगर हम डायरेक्ट वैल्यूएशन करें तो शायद हम उसको एक्यूरेटली मेजर ना कर सकें। अच्छा, मैग्नीट्यूड जो होता है वो शिद्दत को रिप्रेजेंट करता है कि फॉर एग्जांपल प्राइसेस है तो उनमें किस शिद्दत से जो है वो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें किस लेवल के या किस हिसाब से चेंजेस आ रहे हैं। सेकंड, अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो सेकंड डेफिनेशन जो है वो इंडेक्स नंबर की एक कैटेगरी है, एक टाइप है जिसको हम प्राइस इंडेक्स नंबर कहते हैं। इसमें एक प्राइस इंडेक्स नंबर होता है और एक वेटेड एवरेज जो है या वेटेड जो है वो इंडेक्स नंबर होता है। प्राइस इंडेक्स नंबर जो है नाम से जाहिर हो रहा है, इसमें हम प्राइसेस के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उनको हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के अकॉर्डिंग जो है वो मेजर करेंगे। तो प्राइस इंडेक्स नंबर्स आर स्टैटिस्टिकल डिवाइस टू मेजर द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी आर अ ग्रुप ऑफ कमोडिटीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो प्राइस इंडेक्स नंबर जो है वो एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस है टू मेजर द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, ठीक है जी, किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की या आर अ ग्रुप ऑफ कमोडिटीज या फिर ग्रुप ऑफ कमोडिटीज में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और उसमें हम टाइम फ्रेम जो है उसको साथ में कंसिडर करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर की अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ जो इंडेक्स नंबर है उसमें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर में यह है कि हम इंडेक्स नंबर जो वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं किस तरह से। सबसे पहले उसके अंदर जो है वो आपने सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज़ करनी है, क्योंकि देखिए मार्केट के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स या कमोडिटीज़ अवेलेबल होती हैं। आपने उनमें से कौन सी सिलेक्ट करनी है, आप नॉर्मली जो इंपॉर्टेंट कह लें कि कमोडिटीज़ होती हैं उनको आप सिलेक्ट करते हैं, ठीक है जी। और इम्पॉर्टेंट कमोडिटीज़ की जो है वो फिर आप इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो सबसे पहला काम है मार्केट में जो दस्तयाब कमोडिटीज़ हैं उनमें से आपने सिलेक्शन करनी है। उसके बाद है जी उनकी आपने सिलेक्शन ऑफ प्राइसेस करनी है। सिलेक्शन ऑफ प्राइसेस से मुराद ये है कि आप उनकी होलसेल प्राइस लेंगे या रिटेल प्राइस लेंगे। इसी तरह से सिलेक्शन ऑफ द बेस ईयर। बेस ईयर वो ईयर होता है जिसके साथ आपने कंपैरिजन जो है वो करना है। एक आपका जो है वो कह लें कि बुनियादी साल है, आप देखते हैं कि जी अच्छा जी इस साल के मुकाबले में बाकी सालों में या इतने सालों के बाद क्या चेंजेस आए, तो एक जो है वो हम बेस ईयर उसमें सिलेक्ट करते हैं। इसी तरह से जो है वो चॉइसेस ऑफ एवरेज है, ठीक है जी। तो इंडेक्स नंबर के अंदर कुछ हम एवरेजेस भी यूज़ करते हैं, ठीक है जी, जैसा कि एरिथमेटिक मीन हो सकता है, ज्योमेट्रिक मीन हो सकता है या मीडियन वगैरह जो आपने स्टैट्स के अंदर पढ़ा है।
इसी तरह से लास्ट इसके अंदर है जी सिलेक्शन ऑफ सूटेबल वेट्स। अच्छा, वेट्स जो है ये इनकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग होता है। जो कमोडिटीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़ाहिर उसका वेट, उसकी अहमियत उससे हिसाब से ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम वीट की बात करें, गंदम की बात करें, तो गंदम के मुकाबले में जो है वो बॉल पॉइंट्स का वेट कम होगा, वेटेज कम होगी। गंदम जो है वो क्योंकि हमारी डेली रिक्वायरमेंट्स के अंदर आती है, इसलिए उसकी वेट जो है उसका ज़्यादा होगा। अच्छा जी, अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमने जो है वो इंडेक्स नंबर की कंस्ट्रक्शन करनी है। इसमें हम लोगों ने 4 डिफरेंट कमोडिटीज ली हैं। फॉर एग्जांपल वीट, राइस, कॉटन एंड घी। सबसे पहले उनकी प्राइसेस जो है 2005 के अंदर रुपीस पर यूनिट वो एग्जांपल में ली है, और उसी तरह से प्राइसेस रुपीस पर यूनिट 2016, तो 2016 की जो है वो प्राइसेस ली गई हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें नेक्स्ट जो है वो देखते हैं कि सिंपल इंडेक्स नंबर किस तरह से कंस्ट्रक्ट होता है। तो अब इसमें यहाँ पे वीट है, इसकी प्राइस 2005 की, राइस की, कॉटन की और घी की। उसके बाद प्राइस रिलेटिव ये है कि जो हमारा बेस ईयर होता है उसको हम आमतौर पर 100 के इक्वल कंसिडर करते हैं। जो हमारा बेस ईयर है वो 100 के इक्वल हो जाता है। ठीक है जी, ये स्टैट्स के अंदर आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। अच्छा जी, प्राइस 2016 में 200, 500, 800 और 48। अच्छा, अब इनका 2016 में प्राइस रिलेटिव देखते हैं कि ये प्राइस आपकी 2005 की 10 थी और यही प्राइस वीट की 2016 में फॉर एग्जांपल 200 रुपीज़ होगी। तो 200 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, 10 से डिवाइड इसलिए किया कि ये हमारा बेस ईयर है, हम 10 के साथ 200 का कंपैरिजन करना चाहते हैं कि 10 वाली जो प्राइस है वो 200 हो गई, तो उस हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमने इसको प्राइस रिलेटिव का जो है वो हमने 100 के इक्वल कंसिडर किया। तो ये आंसर आ गया जी 200%। इसी तरह से 500 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100, 2500, 3200 और 2400। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है वो अगर आप इसका 400 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है जी, और इसको जो है वो इक्वल 100 आ गए, ये इसका प्राइस रिलेटिव का एवरेज आ गया। और अगर हम इस प्राइस रिलेटिव जो 2016 का है उसका जो है वो अगर हम लोग यहाँ पे प्राइस रिलेटिव का एवरेज कैलकुलेट करें तो वो बन जाता है 10,100 डिवाइडेड बाय 4, 25, इट्स मीन जो है ये 25 टाइम्स ये इसको कंसिडर करेंगे। अब इस सिंपल इंडेक्स से हमें पता चल रहा है कि 2016 में 2005 के मुकाबले में 2005 में अगर किसी चीज़ की कीमत 1 रुपये थी तो 2016 में वो कीमत के अंदर 25 गुना इजाफा हो गया। ठीक है, तो 2016 में 25 गुना कीमतों में इजाफा हो चुका है। ये एवरेजली यहाँ पे वैल्यू ली जा रही है। अच्छा, इसमें जो है वो ये है कि अब इसको दूसरे अंदाज से हम देखते हैं कि अगर आप ये देखें कि आज 2016 है तो 2016 में 1 रुपये के अंदर जो चीज़ आपको मिल रही है वही 2005 में आपको जो है वो 25 पैसे में जो है वो मिल जाती थी। ठीक है जी, तो यहाँ से ये जो है वो आपको 25 पैसे नहीं, 4 पैसे के अंदर जो है वो आपको वो चीज़ 2005 में मिल जाती थी। तो ये था हमारा सिंपल इंडेक्स। नेक्स्ट हमारे पास है जी वेटेड इंडेक्स नंबर। अच्छा, वेटेड के अंदर हम उनको वेट जो है वो उनकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग साथ में लगा देते हैं। वही सारा डाटा है जी, 10, 20, 25 टू 100, 100 ये उनका प्राइस रिलेटिव आ गया। वेट 8533, अभी हम बात कर रहे थे वेट हम लगाते हैं, ठीक है जी, इस बुनियाद पे कि जी उनकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, ये प्राइस 2016 की आ गई। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमने वही 200 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है जी, और ये मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारे पास जो है वो 200, तो ये यहाँ पे 200 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100 वही 2000, 2500, 3200 और 2400। तो ये जो है ये प्राइस रिलेटिव आ गया इनका 2016 का, जो प्रीवियसली आपने अपने टॉपिक में जो अभी सिंपल इंडेक्स था उसमें देखा। अच्छा, ये वेट्स इनके आगे। अब वेट्स के साथ अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो उस हिसाब से 200 मल्टीप्लाई बाय 8, 2500 मल्टीप्लाई बाय 5, 3200 मल्टीप्लाई बाय 3, 2400 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये जो है इनका टोटल आ गया 45,300। अच्छा जी, यहाँ पे जो है अगर आप इनके ये जो प्राइस रिलेटिव्स थे, ठीक है जी, इसके अकॉर्डिंग जो है वो अगर आप देखें तो प्राइस रिलेटिव के अकॉर्डिंग जो है इसका बन रहा है टोटल 1900, ठीक है जी, और यहाँ पे बन रहा है 45,300। अब इसमें अगर आप 45,300 डिवाइडेड बाय ये जो इनके वेट्स हैं उससे करेंगे तो आंसर इसका जो है वो 23
84.21 है। अब इसका जो मतलब है वो ये है कि 2005 के मुकाबले में 2016 में कीमतों के अंदर जो इजाफा हुआ वो 24 टाइम्स जो है वो इजाफा हुआ। ठीक है जी। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है कि जी इसके जो यूज़ ऑफ इंडेक्स है वो क्या है, इंडेक्स नंबर हम किस लिए जो है वो यूज़ करते हैं। सबसे पहला मेजरमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ मनी है। जैसे अभी हमने बात की है कि अगर आपका 2016 में 1 रुपया जो है वो 2005 के 4 पैसा के इक्वल है। इसी तरह से ये गवर्नमेंट और पीपल के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है जी, क्योंकि जो वैल्यू ऑफ मनी है वो चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है जी, और लोग हुकूमतें जो हैं वो इसके साथ उनका बड़ा कंसर्न होता है, क्योंकि पैसे की कदर कीमत में कमी या इजाफा आपकी परचेजिंग पावर में कमी या इजाफे का सबब बनता है। उसी तरह से यूजफुल कंपैरिजन है जी, मवाजना करने के लिए बड़ा अहम है। इसी तरह टू नाउ द कंजम्पशन स्टैंडर्ड, लोगों का जो पैसा खर्च करने का म्यार है उसको भी आप यहाँ से जो है वो समझ सकते हैं। इसी तरह से फिक्सेशन ऑफ वेजेस है। ठीक है जी, अगर आप जो है वो कह लें मजदूरी या जो उसमें तनख्वाहें हैं उसमें जो कमी बेशी है वो आप कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के थ्रू जो है वो करके वो फिक्स कर सकते हैं। इसी तरह से सर्व एज अ गाइड है। प्राइस इंडेक्स नंबर जो है वो एक कह लें बिजनेसमैन के लिए गाइड होता है और इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। ठीक है जी, वो इस हिसाब से जो है वो अपने प्राइस को जो है वो कैलकुलेट करके जो है वो डिसीजन कर सकते हैं। इसी तरह से है टू जज द सक्सेस ऑफ अ कंसर्न, तो आप लोग जो है वो किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो है उसका इन्वेस्टमेंट इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करके उसकी जो है वो सक्सेस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से यूजफुल कंपैरिजन ऑफ प्राइसेस, कीमतों का जो है वो आपस में अगर आप मवाजना करना चाहते हैं उस हवाले से इसका जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है। उसी तरह से फॉर रेजिंग द सैलरीज, ठीक है, आप अपने एम्प्लॉइज़ की जो सैलरीज अगर उनमें इजाफा करना चाहते हैं तो वो आपको पता चल जाएगा वैल्यू ऑफ मनी कम हो रही है ज़्यादा, उस हिसाब से आप कीमतों में सैलरीज में भी कमी बेशी कर सकते हैं। उसी तरह से फॉर स्टेबलाइजिंग द प्राइसेस, ठीक है जी, कीमतों में जो है वो इस्तेहकाम भी इस हवाले से जो है वो आप लेके आ सकते हैं। इसी तरह से इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है जी, लिमिटेशंस के अंदर पहला ये है कि जी अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट्स हैं। इंडेक्स नंबर आपको 100% करेक्ट रिजल्ट्स नहीं दे रहा। ठीक है जी, ये आपको एक अंदाजन जो है वो रिजल्ट देता है, इस वजह से कोई ट्रू पिक्चर उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं होती। इसी तरह से कंसीवेबल गुड्स है। ठीक है जी, कि वो कह रहा है कि जी तमाम चीज़ें जो मार्केट के अंदर हैं उनको हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते, उस वजह से बड़ा इशू आता है। कंपैरिजन डिफ़िकल्टी ये है कि जी इंटरनेशनल कंपैरिजन जो है वो इतना आसान काम नहीं है। ठीक है जी, और उसी वजह से इंटरनेशनल प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना भी जो है वो मुश्किल होता है। इसी तरह से डिटर्मिनेशन ऑफ वेट्स, कि जी आप लोग जो है वो किस प्रोडक्ट को कितना वेट डिनोट करेंगे वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो बड़ा मुश्किल काम होता है। इसी तरह से पर्टिकुलर पर्पज़ एज इंडेक्स नंबर जो है वो प्राइसेस के अंदर जो है वो कह लें कि सिर्फ चेंजेस को मैयर्स करता है, और अगर आप जो है वो किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के अलावा अगर किसी यूज़ करेंगे तो वो फिर आपका इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका जो है वो इंडेक्स नंबर का टॉपिक था। आप इसको जो है वो बुक से मज़ीद गो थ्रू कर लीजिएगा। इस हवाले से अगर कोई आपको क्वेश्चन होगा तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।